कभी भी प्राइवेट कॉलेज गलती से चॉइस नहीं करना है। अगर आप गलती से एक प्राइवेट कॉलेज चॉइस कर दीजिएगा ना, तो आपको सरकारी नाम मिलकर के वही प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। और जब आपको एक बार प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा ना, जब आप उसमें जाइएगा ऑटो अपग्रेडेशन करवाने, तो वो 5,000 मांगेगा। अगर आपका रैंक 10,000 है तो आप ऑल ब्रांच, मतलब कोई भी ब्रांच को आप एक नंबर पे रख सकते हैं और आपको कोई भी ब्रांच मिलेगा भी। अगर 20,000 से ज्यादा रैंक भी है तो आप सिविल डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिकल लेकिन जरूर डालिएगा, ठीक है, हाँ ये मिलने की संभावना है। सर आप मैकेनिकल जरूर डालिएगा, सर कंप्यूटर साइंस जरूर डालिएगा, ठीक है, हाँ। लेकिन अगर आपका यूआर रैंक 40,000 है, आप आते हैं बीसी से आते हैं, ईबीसी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस लगाए हुए हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, तो सर आपको 2 ही ब्रांच मिलने की उम्मीद है। सर एक तो आपको सीएस मिलने की चांस है और एक आपको इलेक्ट्रॉनिक्स। ये इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ। आप सभी को मेरा नमस्कार मेरे साथी। तो आप सब कैसे हैं? हमें पता है आप समस्या में हैं, लेकिन आपकी समस्या हमारी समस्या। जब आप टॉप स्टूडेंट बनते हैं तो मैं टॉप टीचर बनता हूं। और एक बात याद रखिएगा, आज आपकी एक समझदारी जो है आपकी सिलेक्शन में कब तब्दील हो जाएगा पता नहीं। मेरे साथी आपको पता होगा कि आज आपका 23 जून है और आज से बिहार पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगा। लेकिन जब मैं अभी वीडियो बना रहा हूं तो अभी तक काउंसलिंग का लिंक नहीं आया है। आज शाम तक में लिंक आएगा और आज से काउंसलिंग शुरू होगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि सर हमारा रैंक 40,000 है, हमारा रैंक 40,000 है, मेरा रैंक 50,000 है, मेरा रैंक 15,000 है, मेरा रैंक 20,000 है। तो हमें कौन सा कॉलेज को एक नंबर पर रखनी चाहिए और हमें कितना रैंक रहेगा तो हमें टॉप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिलेगा और कितना रैंक पे कौन सा ब्रांच को एक नंबर पर रखनी चाहिए। हमारे पास एक पुर्जा है। एक्चुअली ये पुर्जा नहीं है, ये आपका सीट मैट्रिक्स है और ये वही सीट मैट्रिक्स है जो अभी पिछले एक दिन पहले बीसीसी ने आपकी वेबसाइट पे जारी किया। और ये सीट मैट्रिक्स हर किसी के पास होनी चाहिए। अगर ये सीट मैट्रिक्स नहीं है तो इससे पहले मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। होमवर्क हमारा ये था कि आपको 2 चीज लिखना है कि किस कॉलेज में, किस ब्रांच में यूआर में कितना सीट है और आपके कैटेगरी में कितना सीट है। हमें जरा अपनी 2 उंगलियां को उठा करके बता देना कि कौन कौन लोगों होमवर्क को आपने पूरा किया था। मेरे साथी हमें पता है हम वो टीचर नहीं है जो अपने व्यू के चक्कर में हम आपकी जिंदगी को एक नई दांव पे लगा देंगे। हम वो टीचर नहीं है। हम अपनी जीवन को आपकी सफलता के लिए दांव पे लगा सकते हैं। हाँ, हम सच्चाई आपके सामने बिखेर सकते हैं और आज के जीवन में सच्चाई बोलना थोड़ी सी कड़वा है और जो सच्चाई के रास्ते पे चला उसे गिराने के लिए किसी के अंदर हिम्मत नहीं है। याद रखिएगा मेरे साथी, मैं आप सभी से कहता हूं प्लीज, मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपको बस इतना नोट करना है कि टोटल आपके बिहार में 46 गो पॉलिटेक्निक कॉलेज है और 46 कॉलेज में से 44 गो कॉलेज ऐसा है जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों एडमिशन लेगा। लेकिन 2 कॉलेज, एक आपको पटना 14 और एक आपका मुजफ्फरपुर में ओनली फॉर गर्ल्स एडमिशन लेगा। टोटल सीटों की संख्या बात किया जाए तो 44 कॉलेज में 15,600 प्लस सीटें हैं और अगर आप 2 कॉलेज की बात किया जाए तो 600 प्लस सीटें हैं। ऑलमोस्ट आपको 16 से 17,000 टोटल सीटें हैं पूरे बिहार में और ये 16 से 17,000 सीटों में हमें लगता है कि कम से कम 50,000 से मोर देन बच्चे इस काउंसलिंग में भाग लेंगे। और काउंसलिंग एक ही बार होता है और इस काउंसलिंग का लिस्ट आपको 2 बार आएगा। मतलब काउंसलिंग एक बार होगा, उसका सेकेंड राउंड और फर्स्ट राउंड में 2 बार आपको लिस्ट आएगा और वो 2 बार लिस्ट आएगा तो उसी में आपको एडमिशन लेना होगा। अगर ये दोनों बार में आपका नाम नहीं आएगा तो आपको एक और चांस मिलता है मॉप अप राउंड। मॉप अप राउंड भी आपको ऑनलाइन काउंसलिंग होता है, उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करना है। लेकिन आपको एक बात याद रखना है कि आपका काउंसलिंग एक ही बार होता है और उसी काउंसलिंग का 2 बार लिस्ट आता है। आगे बढ़ना, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आपको पहले सीट मैट्रिक्स पे ध्यान देना होगा। सर ये सीट मैट्रिक्स पे ध्यान देने का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि सर आपको ये पीडीएफ आपको निकलवाना होगा। हमने कहा क्या सर ये पीडीएफ ज्यादा पेज का नहीं है, हमें लगता है टोटल कितना पेज है। देखो सर यहां पे आना, ज्यादा पेज है कहां, सिर्फ आपको सरकारी वाला निकालना है। यहां पे देखना 1 पेज आ जाइएगा, पेज नंबर कितना, पेज आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा, आइएगा। देखो सर ये पेज नंबर आपका 16 आपको, देखो अब यहां पे आना सर पेज नंबर 16 तक। कहां तक, अगर आप गर्ल्स हैं तो ये पेज नंबर 16 तक। यहां पे देखो ना टोटल ये 19 पेज का पीडीएफ है, लेकिन आपके काम के लिए
पेज नंबर 16 तक आपका काम है, इसके बाद आपका काम नहीं है, क्योंकि पेज नंबर 16 के बाद जो भी कॉलेज इसमें डाला हुआ है हम आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम आईडी पे डाल देंगे, क्योंकि आज से टेलीग्राम ओपन हो गया है, तो इस पीडीएफ को हम अपनी टेलीग्राम आईडी पे डाल देंगे। टेलीग्राम आईडी का नाम है एसके साइंस क्लासेस, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। यहां पे हम आपको स्कैनर भी लगा देते हैं, आप यहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ देखो सर, पेज नंबर 16 के बाद पेज नंबर 17 में आइएगा, तो ये सब जो कॉलेज है ना, वो एक्सीलेंट कॉलेज, पॉलिटेक्निक वैशाली, ये सब प्राइवेट कॉलेज है, समझ गए ना। और आपको कभी भी प्राइवेट कॉलेज गलती से चॉइस नहीं करना है। अगर आप गलती से एक वो प्राइवेट कॉलेज चॉइस कर दीजिएगा ना, तो आपको सरकारी नाम मिलकर के वही प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। और जब आपको एक बार प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा ना, जब आप उसमें जाइएगा ऑटो अपग्रेडेशन करवाने, तो वो 5,000 मांगेगा, 5,000 सिर्फ ऑटो अपग्रेडेशन करने का, तब आपको सेकेंड राउंड में जाने देगा। जैसे किसी बंदा को फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया, लेकिन वो कॉलेज और ब्रांच किसी प्रकार की पसंद नहीं है, तो आप उसको ऑटो अपग्रेडेशन करवा करके सेकेंड राउंड में आप भाग ले सकते हैं, समझ गए ना। लेकिन अगर आपको प्राइवेट कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा, तो ये ऑटो अपग्रेडेशन करने का चार्ज मांगेगा 6,000, जबकि ऑटो अपग्रेडेशन करने का फी आपको 0 रुपीज है, समझ गया ना। इसलिए गलती से आपको प्राइवेट कॉलेज नहीं देना है। सरकारी कॉलेज वही रहेगा जिसमें जीपी लगा रहेगा, लेकिन प्राइवेटों में 2-3 गो में जीपी देखो लगा रहेगा। जैसे ये देखो यहाँ पे जेम्स लिखा हुआ, जेम्स का मतलब ही नहीं समझ जाना कि आपका ये सरकारी है। देखो सर, ये आपको जीएमसीपी, इसका मतलब ये मत समझना कि यहाँ पे जी और यहाँ पे पी तो है ये सरकारी है, नहीं सर। ये आपको जीएमपी, आपको हरनौत नालंदा, ये आपका प्राइवेट है, समझ गया ना। हाँ अब यहाँ पे आना, मतलब आपका सरकारी यहाँ तक है 46 गो पॉलिटेक्निक कॉलेज, समझ गए ना। अब आइएगा सर, 2 ऐसा कॉलेज इसमें आपको जीपी नहीं लगा रहेगा। एक आपको बीकेपीआई सीतामढ़ी और एक आपको समस्तीपुर में है बीकेएनएस, समझ गया ना। तो 2 गो में नहीं रहेगा, बाकी सब में आपको जीपी लगा हुआ रहेगा, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं करना कैसे है। अब ये पीडीएफ से आपको करना क्या है, ये पीडीएफ का काम आपको क्या है, जैसे समझना मेरी बात को। सबसे पहली बात, ये पीडीएफ निकलवा करके आपको करना क्या है। जैसे मान लो ये बक्सर है का कॉलेज है, ठीक है। हाँ जैसे मान लीजिए आपका कैटेगरी क्या है, मैंने कहा आपका कैटेगरी बीसी है, ठीक है। हाँ और आपका कैटेगरी बीसी और आपका यूआर है। आपके रैंक कार्ड में 2 गो रैंक दिखा रहा होगा। अगर आप बीसी कैटेगरी से आते हैं तो बीसी रैंक दिखाता होगा, एक आपका यूआर रैंक दिखाता होगा। अगर आप गर्ल्स हैं तो आपका टोटल 4 गो रैंक दिखाता होगा। अब समझना मेरी बात को सुनिएगा, तो आपको करना क्या है। अगर आप एससी से हैं तो आपका एससी रैंक दिखाता होगा, अगर आप ईडब्ल्यूएस लगाए हुए तो ईडब्ल्यूएस रैंक दिखाता होगा। तो आपको करना क्या है सर, ये आपका यूआर में सभी लोग फाइट कर सकते हैं। सर यूआर का मतलब होता अनरिजर्व सीट, मैंने क्या कहा सर, ये यूआर का मतलब होता अनरिजर्व सीट, मैंने क्या कहा सर, ये यूआर का मतलब होता अनरिजर्व सीट। अब यहां पे देखो सर, ये यूआर का मतलब अनरिजर्व सीट। तो सबसे पहले जैसे आपको चाहिए सिविल ब्रांच, ठीक है। हाँ तो ये सिविल ब्रांच हो गया। सर सिविल ब्रांच में बक्सर में आपको 48 गो सीट है, जहां पे अगर आप आते हैं एससी कोटा में तो एससी कोटा में सिविल ब्रांच में आपका 19 गो सीट है। अगर आप आते हैं एसटी में तो एसटी में 1 गो सीट है, बीसी में आपका 14 सीट है, आरसीजी में आपका 4 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 12 सीट है, और टोटल आपका सिविल ब्रांच में आपको बक्सर में 120 गो सीट है। तो आपको करना क्या है सर, आपको क्या करना है, आपका अपना यूआर सीट, हर एक कैटेगरी, हर एक ब्रांच का यूआर सीट, और अगर आपका कैटेगरी मान लो बीसी है तो बीसी सीट को ऐसे कलर कर देना। इसका फोटो कॉपी निकलवा करके अपने पेन से ऐसे कलर कर देना। अगर आप देखो आपको इलेक्ट्रिकल चाहिए तो इलेक्ट्रिकल में आपको बक्सर में यूआर में 24 को सीट है। अगर आप आते हैं बीसी कोटा में तो बीसी में 7 गो सीट है। ऐसे कर करके आपको 4400, अगर बॉयज है तो 44 को कॉलेज, 4400 कॉलेज को आपको रंगना होगा। हमने क्या कहा सर, गुरु बिना मेहनत के कहीं कुछ नहीं होता है, समझ लेना सर। बैठे और कहता ना, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो ये आपको ये 4400 पॉलिटेक्निक कॉलेज का आपको क्या करना है, आपका यूआर सीट और आपको अपना कैटेगरी सीट को क्या करना, रंग देना है। जब आप 4400 कॉलेज को ऐसे कर करके रंग दीजिएगा ना, तो आपके दिल से वो आवाज आएगा कि इस कॉलेज में सीट सबसे ज्यादा है और हमारे रैंक के अकॉर्डिंग ये कॉलेज मिलने वाला है। अगर आप ये 4400 कॉलेज को रंगिएगा ना, इसका फोटो कॉपी निकलवा लेना। अरे 16 गो पेज है तो आपको 16 रुपया लगेगा, ये ना लगेगा। आप 800 रुपया का फॉर्म भर सकते हैं, 1000 रुपया एग्जाम सेंटर पे खर्चा करके जा सकते हैं एग्जाम देने के लिए। तो क्या आप 16 रुपया 32 रुपया नहीं लगा सकते हैं? सर लगाइए। और हड़बड़ा के काउंसलिंग नहीं करना है,
आज से काउंसलिंग शुरू होगा और 30 तक काउंसलिंग चलेगा, तो आपको एकदम आराम से 27, 28, 26, 25 को काउंसलिंग एकदम आराम से करना है। सब कुछ समझ बुझ करके काउंसलिंग करना है, गलती मत करना, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं मेरे भाई, ठीक है। हाँ, ये 44 पॉलिटेक्निक कॉलेज को अपना यूआर सीट, जो ब्रांच आपको लेना वो ब्रांच, जैसे कंप्यूटर साइंस आपको लेना ही नहीं है, मान लो ये इलेक्ट्रॉनिक्स आपको लेना ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला को मत रंगिएगा, जो ब्रांच आपको चाहिए पहले उसको रंगिएगा, ठीक है। हाँ, ऐसे कर करके आपको 44 कॉलेज को रंगना है। पहले मुझे ये बताओ कि कौन कौन रंगने को तैयार है, ठीक है। हाँ, अब आइएगा सर थोड़ा सा अपनी कहानी की दुनिया में, हम आपको सीटों की संख्या भी आपको हम दिखाते हैं, देख लो यहाँ पे सर टोटल कॉलेज में आपका जो है, यहां पे देखना सर टोटल आपका सीट कितना है, ये टोटल आपका सीट 15,675 सीट है टोटल, जहां पे आपका सर ये यूआर में सीट आपका कितना है 6,270, जिसमें सभी लोग भाग ले सकते हैं। आपका एससी कोटा में सीट टोटल कितना है 2,508, आपका एसटी कोटा में सीट कितना है हमने कहा 157, आपका ईबीसी में सीट कितना हमने कहा 2822, आपका बीसी में सीट कितना हमने कहा 1881, आपका आरसीजी में सीट कितना हमने कहा 470, आपका ईडब्ल्यूएस में सीट कितना हमने कहा 1567, और टोटल सीट मिला दिया जाएगा तो आपको 15,675 आइएगा। जहां पे डीक्यू और एसएमक्यू कोटा का अलग सीट है, ये एसएमक्यू कोटा इसे कहा जाता है जिनके पिताजी डिफेंस में है, तो उनके लिए एक एसएमक्यू कोटा स्पेशल होता है, डीक्यू कोटा विकलांग कोटा, ठीक है। हाँ, आइएगा जो गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स के लिए देखो, सुनो मेरी बात को, अगर आप गर्ल्स हैं तो गर्ल्स के लिए 2 कॉलेज, एक पटना 14, एक आपका मुजफ्फरपुर। अब आइएगा काउंसलिंग की दुनिया में, आइएगा सबसे पहले काउंसलिंग की कहानी को समझने से पहले, आप जैसी काउंसलिंग का पोर्टल आपका ओपन होगा ना, सबसे पहले काउंसलिंग वाला लिंक पे क्लिक करिएगा, लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। हाँ, सुनना मेरी बात को, और जो मैंने आपको कलर करने बताया ना सर, ये वाला कलर करके आप साइबर कैफे की दुकान में जाइएगा, ठीक है। हाँ, और उस जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे उनको कहिएगा कि भैया ये कॉलेज डालिए, ये कॉलेज डालिए, ठीक है। हाँ, अब आइएगा जरा मेरे साथ, सबसे पहले जैसे काउंसलिंग का पोर्टल खुलेगा तो सबसे पहले बात, किन बातों को ध्यान रखना है, सबसे पहली बात आपको ये बात ध्यान रखना है कि जैसे काउंसलिंग करना शुरू करिएगा ना, तो वहां पे आपको कॉलेज में जब जाइएगा, कॉलेज वाला ऑप्शन पे जाइएगा तो वहां पे 3 ऑप्शन आएगा, एक आपको आएगा ऑल कॉलेज, एक आएगा आपको प्राइवेट कॉलेज, और एक आएगा आपको गवर्नमेंट कॉलेज। तो उसमें आपको क्या करना है ना, गवर्नमेंट कॉलेज को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप साइबर कैफे की दुकान से कराइएगा तो उनको कहिएगा भैया सबसे पहले कॉलेज वाला ऑप्शन पे जाइए, और कॉलेज वाला ऑप्शन में गवर्नमेंट कॉलेज का क्या करिए, सेलेक्ट कर दीजिए। सबसे पहले मैंने क्या कहा, काउंसलिंग शुरू होगा, जैसे लिंक एक्टिव होगा तो आराम से काउंसलिंग करना एकदम 2-3 दिन के बाद, क्योंकि 30 तक काउंसलिंग चलेगा, और इसका सर्वर स्लो नहीं होता, समझ गया ना, 30 तक एकदम आराम से काउंसलिंग होता है, समझ गया ना, सर्वर इसका स्लो नहीं होता। एक बात याद रखिएगा, हाँ पहला दिन सर्वर स्लो रहेगा, पहले दिन दिक्कत होगा, फिर दिक्कत नहीं होता है, समझिएगा। तो सबसे पहले जैसी काउंसलिंग वाला लिंक आपका एक्टिव हो जाएगा, पैनल एक्टिव हो जाएगा काउंसलिंग का, तो सबसे पहले करना क्या है, कॉलेज वाला ऑप्शंस में जाकर के आपको गवर्नमेंट कॉलेज क्या करना, सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। हाँ, अगर गवर्नमेंट कॉलेज सिलेक्ट कर लीजिएगा तो आपके ऑप्शन में जितना भी कॉलेज आएगा वो सारा का सारा सरकारी कॉलेज आएगा। तो पहला क्या करना है सर, सबसे पहले आपको गवर्नमेंट कॉलेज सिलेक्ट कर लेना है, प्राइवेट कॉलेज गलती से को नहीं डालना है। अगर आप ऊपर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सिलेक्ट कर लीजिएगा तो आपको जितना भी कॉलेज नीचे आएगा वो सारा का सारा सरकारी कॉलेज आएगा। दूसरा में आपको करना क्या है, जैसे आपको सबसे पहले चाहिए सिविल ब्रांच, ठीक है। हाँ, आपको सबसे पहले क्या डालना है, एक बात और, अगर आप गर्ल्स हैं, हमने कहा अगर आप गर्ल्स हैं और आपका रैंक कुछ भी हो, हमने कहा अगर आप गर्ल्स हैं और आपका रैंक कुछ भी हो तो सबसे पहले आप 2 कॉलेज को 1 नंबर पे रखिएगा, क्योंकि पूरे बिहार में स्पेशल गर्ल्स के लिए 2 ही कॉलेज है, एक आपका पटना 14 और एक आपका मुजफ्फरपुर, और वो दोनों कॉलेज को आप 1 नंबर पे रख देना, क्योंकि सर 2 ही कॉलेज है, उसको नीचे और ऊपर रखने से कोई फायदा नहीं है, उसको रखना है तो ऊपर रख देना, क्योंकि उसमें लड़की लोग फाइट करेगी, इसको नीचे ऊपर रखने से क्या फायदा है। ऐसा नहीं है कि गर्ल्स के लिए आपको बहुत सारा कॉलेज है, नहीं, 2 ही को कॉलेज है, एक आपका पटना 14 और एक आपका मुजफ्फरपुर वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज। तो अगर आप गर्ल्स हैं तो 2 कॉलेज को आप 1 नंबर पर रख देना, चाहे आपका रैंक कुछ भी हो, समझ गया ना, एक पटना 14 को और एक आपका वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज मुजफ्फरपुर को, ठीक है। इसके बाद करना क्या है, 3 नंबर में एक बात आपको ध्यान रखना है, जैसे अगर आपको सिविल चाहिए, देखो मेरे भाई एक बात तो समझना, जीवन में कॉलेज से कंप्रोमाइज कर लेना लेकिन ब्रांच से कंप्रोमाइज मत करना, क्योंकि आपका जीवन को तय आपकी ब्रांच करती है,
आपका कॉलेज आपके जीवन को तय नहीं करता है। अगर अच्छा ब्रांच रहेगा तो जॉब अच्छी होगी। सर कॉलेज आपके फ्यूचर थोड़ा ना बना सकता है, आपके ब्रांच आपके फ्यूचर बना सकता है। अगर आपको सिविल ब्रांच लेना है तो सिविल पहले सारे कॉलेज में डाल देना, लेकिन आपको लगता है कि नहीं सर हमारे घर के बगल में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है जहां हमको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा तो हम कर लेंगे, क्योंकि हम बहुत कम खर्चा में पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, घर के बगल से करना चाहते हैं, हमको कहीं पे कोई किराया नहीं लगेगा, तो आप कर लेना। उस कॉलेज में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस सबसे पहले एक नंबर में डाल देना, समझ गए ना। लेकिन अगर आपको देखो लड़का है यार, तो लड़का को क्या दिक्कत है कि हमारे घर के बगल का कॉलेज होना चाहिए कि दूर का कॉलेज होना। देखो कहा जाता है ना, घर का लोटा और घर का बेटा घर से जितना दूर रहेगा ना घर से उतना ही चमकेगा वो। जब आप पॉलिटेक्निक कॉलेज जाइएगा ना तो जितना स्टेशन को आप क्रॉस करिएगा ना उतने सीख आपके जीवन में मिलता रहेगा। कभी भी जवान बेटा को घर में नहीं रखनी चाहिए। जवान बेटा घर से जितना दूर रहेगा, दुनिया को जितना ज्यादा देखेगा, वो अपने आप को समझदारी उतना ही महसूस करेगा। इसलिए कॉलेज कहीं भी मिल जाए वहां से जाकर के कर लेना है, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज होनी चाहिए। सर ब्रांच, बस ब्रांच से कंप्रोमाइज नहीं, कॉलेज कहीं मिल जाए बस सरकारी कॉलेज होनी चाहिए। ब्रांच से कंप्रोमाइज नहीं, ब्रांच हमें ये लेना है तो ये लेना है, समझ गए ना। तो अगर आपको सिविल चाहिए तो वहां पे ऑप्शंस में सिलेक्ट करने के लिए आता है, जैसे काउंसलिंग शुरू होगा ना तो आप जैसे गवर्नमेंट कॉलेज सिलेक्ट करते हो उसके बगल में रहेगा ब्रांच। तो ब्रांच अगर आपको सिविल चाहिए तो आप अगर सिविल पे सिलेक्ट करिएगा ना तो वहां पे आपको सारे के सारे सिविल वाला जितना कॉलेज है वो सारा का सारा कॉलेज आ जाएगा। इलेक्ट्रिकल चाहिए तो इलेक्ट्रिकल सिलेक्ट कर लीजिएगा सबसे पहले। दूसरा नंबर में मैकेनिकल चाहिए, जो भी चाहिए तो उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद आपको करना क्या है सर, लास्ट में आपको पहले ये दो बातों को पहले आपको ध्यान रखना है। अब जरा आइएगा पहला शेड्यूल पे, इसके बाद हम और इसके आगे बात करेंगे। देखो सर, अगर आपका यूआर रैंक, हमने कहा अगर आपका यूआर रैंक 10,000 है, हमने कहा सर अगर आपका यूआर रैंक 10,000 है तो आपके कैटेगरी में रैंक 2,000 होगा। आपके जैसे आप कैटेगरी बीसी है तो बीसी में आपका 3,000 रैंक होगा, एससी में है तो आपका रैंक 1,000 होगा, अगर आप ईडब्ल्यूएस में है तो आपका रैंक 1,500 होगा, ऐसे कर करके होगा। तो अगर आपका यूआर रैंक 10,000 है, समझ गए ना, अगर आपका यूआर रैंक 10,000 है तो आप बिहार के टॉप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज को, जो कॉलेज मन करे वो कॉलेज को एक नंबर पे रख देना। जैसे अगर आपका, जैसे मान लो अगर आपका रैंक 10,000 है तो आप ऑल ब्रांच, मतलब कोई भी ब्रांच को आप एक नंबर पे रख सकते हैं और आपको कोई भी ब्रांच मिलेगा भी। जैसे अगर आपका यूआर रैंक 10,000 है ना तो आपको बिहार के मतलब जितना ब्रांच है ना वो सारे ब्रांच आपको मिल सकता है। अगर आप सिविल चाहिएगा तो आपको इतना में सिविल मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल चाहिए तो आपको इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा, मैकेनिकल चाहिए तो मैकेनिकल मिल जाएगा, कंप्यूटर साइंस चाहिए तो कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। मतलब जो ब्रांच चाहिएगा वो ब्रांच आपको मिलेगा सर, वो भी ऐसे वैसे नहीं, 110% गारंटी के साथ, समझ गए ना। तो अगर आपका रैंक यूआर में 10,000 तक है तो आप सबसे पहले अपने मनपसंद का कॉलेज डालिए, मनपसंद का ब्रांच डालिए। हमने क्या कहा, अगर आपका यूआर रैंक 10,000 तक है तो आप मनपसंद का कॉलेज डालिए। पटना 13 1 नंबर में डालिए, पटना 7 2 नंबर में डालिए, मुजफ्फरपुर 3 नंबर में डालिए, भागलपुर 4 नंबर में डालिए, गया 5 नंबर में डालिए, वैशाली 6 नंबर में डालिए, कटिहार 7 नंबर में डालिए, पूर्णिया 8 नंबर में डालिए। मतलब सारे के सारे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज को डाल दो, समझ गया ना। अगर आपका रैंक कितना है 10,000 तक है तो सिविल लेना है तो सिविल डाल दो, इलेक्ट्रिकल लेना है तो इलेक्ट्रिकल डाल दो, मैकेनिकल लेना है तो मैकेनिकल डाल दो। मतलब मेरा कहना है क्या कि सर अगर आप 10,000 के अंदर रैंक में है तो आप सारे ब्रांच के लिए फाइट कर सकते हैं। मतलब आपको जो है वो सभी ब्रांच मिल सकता है, सभी ब्रांच के लिए आप लड़ सकते हैं। अब कहिएगा सर कि हम टॉप कॉलेज को एक नंबर में रखना चाहते हैं तो रखिए आप, हाँ टॉप 10 कॉलेज को आप एक नंबर में रख दीजिए। हमने इसके ऊपर यूट्यूब पे वीडियो भी बनाया है कि टॉप 10 कॉलेज का कट ऑफ, टॉप 10 कॉलेज कौन कौन है। सर्च करोगे टॉप 10 कॉलेज एसके साइंस क्लासेस तो वो वीडियो आ जाएगा, उसका लिंक हम आपको दोबारा से टेलीग्राम आईडी पे डाल देंगे, आ जाना। तो आप टॉप कॉलेज प्लस में सभी कॉलेज डाल देना, उसके नीचे जो है वो आप सभी कॉलेज डाल देना, ठीक है। हाँ सर मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा अगर आपका रैंक 10,000 तक है यूआर में तो आप टॉप कॉलेज को पहले डालना, उसके बाद सभी कॉलेज को उसको नीचे नीचे डाल देना। मैंने क्या कहा, अगर आपका रैंक 5,000 है तो सिर्फ
4,000 है तो सिर्फ आप टॉपो कॉलेज डालोगे तो मिल जाएगा, समझ गए ना। लेकिन अगर आप 10,000 के श्रेणी में है तो आप टॉप कॉलेज 1 नंबर पे डालना, उसके बाद आप सभी कॉलेज उसके नीचे डाल देना, ठीक है मेरे भाई। आ जाइएगा सर, तीसरा नंबर में क्या है ना, तीसरा नंबर में ये है कि सर अगर आपको सिविल चाहिए तो सिविल इतना पे एकदम 110% गारंटी के साथ मिलेगा। इसलिए मैं आप सभी से कहूंगा कुछ कुछ बातों को एकदम ध्यान पूर्वक गौर करना। मतलब रैंक 10,000 जिसका है उसको सोचने की जरूरत नहीं है, रैंक 12,000 को सोचने की जरूरत नहीं है, समझ गया ना। एकदम आप जैसे मनमानी तरीका से काम करो, समझ गया ना, जैसे मन करे वैसे काम करो, समझ गया ना, आगे बढ़ना। अब इसके बाद क्या है ना, अब यहां पे देखना, अगर आपका रैंक 20,000 है मतलब 10,000 से आपका रैंक ज्यादा है, समझ गया ना, मतलब 10,000, 15,000, 16,000, 17,000, 18,000, 19,000, 20,000 है। अगर आपका रैंक 20,000 है तो आप जो है ऑल ब्रांच के लिए फाइट कर सकते हैं। रैंक 12,000 है सिविल मिल जाएगा, 15,000 है सिविल मिल जाएगा, 16,000 है सिविल का चांस है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तो मिल ही जाएगा। अगर 19,000 है, 20,000 है, 18,000 है तो सिविल के लिए ट्राई करना। उम्मीद है 90% की सिविल मिल जाएगा सेकंड राउंड जाते जाते, क्योंकि काउंसलिंग एक ही बार होता है। तो मेरा कहना क्या है ना, लेकिन आपको अगर आपका रैंक 20,000 की श्रेणी में है, जैसे अगर आपका यूआर रैंक 20,000 है तो आपके कैटेगरी में आपका रैंक 8,000 होगा, आपके कैटेगरी में आपका रैंक 7,000 होगा, ईडब्ल्यूएस से है तो 4,000 होगा, 5,000 ऐसे करके होगा ना। अगर आपका यूआर रैंक 20,000 है तो सबसे पहले आपको काउंसलिंग में बहुत सारे बातों पे ध्यान रखना पड़ेगा। सर ध्यान क्या रखना पड़ेगा, देखो आइएगा सर, आपको अब ये वाला श्रेणी का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ सर, आपको उस कॉलेज को 1 नंबर पे रखना है जिस कॉलेज में सीटों की संख्या, जैसे सिविल डाल रहे हैं तो सिविल आप जैसे मान लो पटना सिविल आप डाल रहे हैं वहां, जैसे मान लो आप एसटी कोटा में हैं, अब आप 1 नंबर में सिविल डाल रहे हैं और आप आते हैं बीसी कोटा में, पता चला कि बीसी कोटा में यहाँ पे 7 गो सीटें है, पटना 14 में, सॉरी सिविल ब्रांच में 7 गो सीटें है पटना 14 गर्ल्स के लिए, ठीक है। हाँ अगर आप बॉयज हैं तो पटना 13 हो गया, जैसे मान लो है ना, ये पटना 13 है। सर पटना 13 में सिविल ब्रांच में कितना है, बीसी कोटा में 14 सीट है, ईबीसी कोटा में 22 सीट है, तो आपको वो कॉलेज को 1 नंबर पे रखना है। सर मैंने कहा आपको वो कॉलेज को 1 नंबर पे रखना है जो ब्रांच आप लेना चाहते हैं और वो ब्रांच में सीटों की संख्या वहां सबसे ज्यादा है। तो इन बातों को समझना पड़ेगा मेरे साथी। हम आपसे कहते हैं कि आप जो मैं घेरने वाला आपको तरीका बताया ना, उससे काम करना, समझ गया ना। मतलब आपको वो कॉलेज को डालना है जिसमें आपको सीटों के अकॉर्डिंग काम करना है। अगर सीटों की संख्या मान लो ठीक ठाक है तो उस कॉलेज को आप 1 नंबर पर रख सकते हैं। मतलब मेरा कहना है कि आप ऑल ब्रांच डालिए, 1 नंबर पे सिविल डालिए, 2 नंबर पे इलेक्ट्रिकल डालिए, 3 नंबर में मैकेनिकल डालिए अगर आपको चाहिए तो। लेकिन नहीं सर हमको चाहिए कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस डाल दो, मिल जाएगा, समझ गए ना। मतलब मेरा कहना है कि आप डालिए लेकिन सीट के अनुसार। अच्छा सर मैंने कहा सीट के अनुसार कैसे डालना है, मैंने कहा सीट के अनुसार कॉलेज डालना है, कहता है सीट के अनुसार कॉलेज डालना है, ठीक है। हाँ मतलब मेरा कहना है जिस कॉलेज में सीटों की संख्या ठीक ठाक है उस कॉलेज को 1 नंबर पे डालिए। और ये चीजें आपको मैंने जो बताया घेरने वाला तरीका नहीं बताया है वही, तो आप जाइएगा साइबर कैफे की दुकान पे, उनको कहिएगा भैया काउंसलिंग कराना है, कहेगा ठीक है काउंसलिंग करते हैं। जैसे जैसे मैंने बताया पहले गवर्नमेंट पे ऑप्शन पे सिलेक्ट कर देना, उसके बाद सिविल डालना, सिविल में डालने के बाद आप उसको घेरा लगा करके रखना, घेरा लगा करके रखोगे तो आपको पता चल जाएगा किस कॉलेज में कितना सीटें हैं ऑलमोस्ट, समझ गए ना। तो आप उसको घेरा लगा करके रखना और वही वाला लिस्ट बस साइबर कैफे की दुकान में ले चल जाना। साइबर कैफे वाला भैया को कहना कि भैया 1 नंबर में ये कॉलेज डाल दीजिए, 2 नंबर में ये कॉलेज डाल दीजिए, 3 नंबर में डाल दीजिए, ऐसे ऐसे बताते चला जाओगे ना तो आपको सारा कॉलेज डालता चला जाएगा आपकी साइबर कैफे की दुकान वाले, ठीक है। हाँ समझे कि नहीं समझे मेरी बातों को। तो अगर आपका रैंक 20,000 है तो आप सिविल के लिए फाइट करिए, इलेक्ट्रिकल के लिए फाइट करिए, मैकेनिकल के लिए फाइट करिए, मतलब आप ऑल ब्रांच के लिए फाइट करिए। लेकिन काउंसलिंग में कॉलेज जो डालिएगा वो सीट के अकॉर्डिंग डालिएगा, समझ गया ना। किसके डालिए पहले, सीट के अकॉर्डिंग। तो सर ये वाली चार्ट जो है वो हर किसी के पास होनी चाहिए। हमें लगता है कि 1 दिन का खाना नहीं खाओगे तो चलेगा, लेकिन अगर ये चार्ट आपके पास नहीं रहेगा तो बिल्कुल नहीं चलेगा, समझ गए ना। मैं तो कहता हूं कुछ नहीं, बस आप ये चार्ट ले लीजिए और इसको बस एक बार घेरना शुरू कर दीजिए, हमसे ज्यादा तुम कॉन्फिडेंस में हो जाएगा कि आपको कौन कॉलेज मिलने वाला है। बस प्लीज मेहनत करना मेरे भाई, रिक्वेस्ट है आपसे, कसम है मेरे भाई,
क्योंकि इसके साइंस क्लासेस का एक ही प्रावधान है, पिता की पगड़ी को मजबूत करने की साहस रखना, घर की हालात को बदलने की ताकत रखना, और पत्थर नहीं चट्टान बनने की हिम्मत रखना, नदी और तालाब नहीं समंदर बनने की साहस रखना। सर ये दुनिया है, बड़ा मतलबों की दुनिया है, यहाँ कोई किसी का अपना नहीं होता है। ठीक है मेरे भाई, हाँ, जो अभी आपके पास है वही आपका अपना है, बाकी दुनिया आपका अपना नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। अब आप यहां पे देखो तो करना क्या है, आप 20,000 रैंक है यूआर में, तो आप ऑल ब्रांच डालिए। सर जितना मन है उतना ब्रांच डाल सकते हैं, और सारा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डाल सकते हैं, ठीक है, हाँ, और बाकी सीटों के एक अनुसार कॉलेज डालना, ठीक है, हाँ। हम ये नहीं कहते से मान लो आपका रैंक 20,000 है, आप एक नंबर में डाल दिए पटना 13, अब चला बताओ जकर रैंक 5 है, जकर रैंक 10 है, अच्छा वो कहां लंदन मारेगा, अरे पटना 13 आपके लिए नहीं बना है। अरे कहने को तो बहुत है कि पता है लंका में सोना ढेर है, सोना हमको मिलेगा नहीं ना मिलेगा, कहने को तो बहुत है कि पटना 13 डाल दू क्या हो जाएगा, होगा क्या, जो चीज हमने बनवेर किया तो बारे में काल सोचेंगे। हमको पता है कि अंबानी के घर में लैंड क्रूजर है, वो हमरा दे देगा नहीं देगा, अरे जी मेरे पास है, उसी से ना हम अपने रास्ता को बनाएंगे सिलेक्शन की ओर। बस इतने ही सोच करके संतुष्टि जताना मेरे भाई, समझे, आ जाना। तो आपको इसके अनुसार काउंसलिंग करना है, ठीक है, हाँ। अब आपका रैंक 20,000 के बाहर है, तो अब आपकी समस्याएं थोड़ी सी और डिफिकल्ट हो जाएगी। देखो अगर आप आते हैं, सुनना मेरी बात को, अगर आपका रैंक 20,000 से ज्यादा है, आप आते हैं एससी कोटा में, आप आते हैं एसटी कोटा में, आप आते हैं ईडब्ल्यूएस आप लगाए हुए हैं, तो आप सिविल 20,000 से ज्यादा रैंक है तो आप सिविल डाल सकते हैं। गर्ल्स हैं तो 20,000 से ज्यादा रैंक अगर यूआर में है तो आप सिविल डाल सकते हैं, मिल जाएगा, समझ गया ना। अगर आप गर्ल्स हैं तो, लड़का है तो अगर एसटी एससी कोटा में है तो डाल सकते हैं, मिलने की संभावना है, अगर 20,000 से ज्यादा रैंक भी है तो, समझ गया ना। लेकिन 20,000 से ज्यादा रैंक वाले को किन किन बातों पे ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए, हम ये नहीं कहते कि आप कौन कौन ब्रांच डाले, तो हम ये नहीं कहते कि आप सिविल नहीं डालिए, अगर 20,000 से ज्यादा रैंक भी है तो आप सिविल डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिकल लेकिन जरूर डालिएगा, ठीक है, हाँ, ये मिलने की संभावना है। सर आप मैकेनिकल जरूर डालिएगा, सर कंप्यूटर साइंस जरूर डालिएगा, ठीक है, हाँ। हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक्स, कहा था इलेक्ट्रॉनिक्स, आ जाना। देखो सर ये इलेक्ट्रॉनिक्स वो ब्रांच है जो सभी कॉलेज में है और जिसकी कट ऑफ सबसे ज्यादा जाता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक्स 40,000 रैंक वाला को मिल जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ी सी सभी लोग उसको नहीं करना चाहते हैं। इलेक्ट्रिकल अलग चीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग चीज है, समझ गया ना, हाँ। इलेक्ट्रॉनिक्स उतना बढ़िया ब्रांच में से नहीं है, समझ गया ना, लेकिन ब्रांच ठीक है तो ठीक ही ब्रांच, लेकिन उतना बढ़िया नहीं है। सर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम आता है, समझ गया ना। तो अब सुनना, अगर आप रैंक 30,000 है, मतलब रैंक आपका 22,000 से ज्यादा है, 22,000 तक है ना, तो आप सिविल डालिए ना, 25,000 तक है तो सिविल डाल दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप 30,000 तक में हैं तो आप सिविल डालिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, और अगर आपको कॉलेज जाना है तो आप सीएस भी अटैच कर दीजिए, कंप्यूटर साइंस, और आपको मन है तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी डाल दीजिए, समझे कि नहीं समझे, समझ गए ना, हाँ। तो अगर आपका 20,000 से बाहर है तो आप ये भी डालिए, ये भी डालिए, ये भी डालिए। सर इसको तो मिलने की संभावना ना के बराबर है, सर ये वाला उम्मीद जताया जा सकता है, अगर 25,000 तक है तो सर ये वाला उम्मीद जताया जा सकता है, लेकिन इसका और इसका चांस सबसे ज्यादा है, समझ गए ना। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स तो आपको मिल ही जाएगा, तो आपको ये चारों ब्रांच डाल दीजिएगा, लेकिन सबसे पहले इसको इसको इसको, अगर बाद इसको इसको, समझ गया ना। अब अगर आपका 30,000 है, आप जनरल से हैं, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स आपको मिलेगा, बाकी दूसरा कोई ब्रांच है नहीं। और ये कैसे डालना है, सीटों के अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको बताया है। सर थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा मेरे भाई, जब इस वीडियो को बनाने में हम जब एक दिन लगातार सोचे हैं, तो क्या आप 1 घंटा इसके बारे में नहीं सोच सकते हैं, सोचिए ना, समझिए ना, प्लीज आपका काम है, समझ गए ना। तो अगर आपका 30,000 रैंक है तो आप ये सब कुछ डालिए। सर कॉलेज क्या है, तो सर कॉलेज आपको सभी डाल देना, ऑल कॉलेज आपको सीटों के अकॉर्डिंग, समझ गए ना। जैसे 2-4 वो कॉलेज, जैसे मान लो सिवान हो गया है, आउट ऑफ एरिया कॉलेज है, मान लो आपको सर कहा 2-4-10 को कॉलेज वैसा वैसा है जो एकदम आउट ऑफ एरिया कॉलेज है, उसे डाल देना। नवादा हो गया, आपको टेकारी गया हो गया, गया में 2 कॉलेज, एक जीपी गया, एक टेकारी गया। टेकारी गया वाला थोड़ा सा आउट ऑफ एरिया है, लेकिन जीपी गया जो है वो मेन टाउन में है। इसके बाद आपको इधर क्या हो गया, बहुत सारा कॉलेज है, मतलब
मतलब बहुत सारा कॉलेज को डाल देना, ठीक है। हाँ, बाकी अब यहां पे आइएगा, अब कहानी को आगे समझना। सर इसमें ऑल कॉलेज डाल देना, सारा का सारा कॉलेज डालना, कॉलेज में कंप्रोमाइज मत करना, और ये 4 ब्रांच जरूर डालना। लेकिन अगर आपका रैंक 30,000 से बाहर है तो सर देख चला, आज अगर आप डीक्यू कोटा में हैं तो आपको कॉलेज मिल ही जाएगा। एसएमक्यू कोटा में तो आपका 50,000 60,000 रैंक है तो कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका यूआर रैंक 40,000 है, आप आते हैं बीसी से आते हैं, ईबीसी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस लगाए हुए हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, तो सर अगर आपका रैंक 40,000 है ना, तो सर आपको 2 ही ब्रांच मिलने की उम्मीद है। सर एक तो आपको सीएस मिलने की चांस है और एक आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ सर, अगर आपका 30,000 से बाहर है तो आपको 2 ही ब्रांच मिलने की चांस है, एक आपका सीएस, एक आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, और वो भी आपको सीट के अकॉर्डिंग डाल देना। मैकेनिकल भी कोई दिक्कत नहीं है, 31,000 है, 32,000 तो आप मैकेनिकल भी डाल देना, लेकिन सीट के अकॉर्डिंग, किस कॉलेज में कितना सीटें हैं। इसके बाद आइएगा, अगर आपका रैंक 50,000 है तो आप शामिल हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काउंसलिंग करने का चार्ज ज्यादा लगता नहीं है, समझ गए ना। हाँ, 50,000 है तब वो आप काउंसलिंग में क्या करिए, हिस्सा ले लीजिए। तो आप जो है 50,000 वाले से कहूंगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स तो डाल ही देना, और मैंने सीएस इलेक्ट्रॉनिक्स आप भी डाल देना। हमने क्या कहा, सीएस और इलेक्ट्रॉनिक्स क्या करना, आप भी डाल देना, ठीक है मेरे भाई। हाँ, अब 2 बातें, काउंसलिंग करने के बाद सर काउंसलिंग का पीडीएफ मिलता है। दूसरी बात क्या, जिनका पेमेंट मेरे यहाँ आया हुआ है, अब हमारे यहाँ पेमेंट लेना बंद हो गया है। जिसका भी पेमेंट मेरे यहाँ आया हुआ है 27 तारीख तक में सबका काउंसलिंग हो जाएगा, क्योंकि इस बार हमारे यहाँ मामला एकदम टाइट है पूरा, समझ गया ना, सबका एकदम परफेक्ट है, समझ गया ना। तो इसलिए आप सभी लोगों से विनती है कि प्लीज अच्छे से काउंसलिंग करना, और जैसे जैसे मैं बताया हूं बस वैसे वैसे करना, समझ गए ना। बस 2-3 बातें को, सर पहली बात है क्या है, गवर्नमेंट को सिलेक्ट कर लेना 1 नंबर में। सर गर्ल्स के लिए 2 कॉलेज को आप पहले नंबर में डाल देना, समझ गए ना, सारा ब्रांच डाल देना। सर कॉलेज भी वहां पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, वो सब कुछ कर लेना। बस इतना बात ध्यान रखो ना, हाँ इतने में तो सिलेक्शन पक्का है, थोड़ी सी दिमाग से काम लीजिए ना, मामला फिट हो जाएगा, समझ गए ना। बस बाकी सर मैं आप सभी से कहता हूं, एसके साइंस क्लासेस परिवार को देखते रहिएगा। बाकी इसमें और कुछ अपडेट ऐसा कुछ करना रहेगा तो मैं आपको यूट्यूब पे बता दूंगा। और एसके साइंस क्लासेस आपका वो परिवार है जो अभी से लेकर के आपको कॉलेज तक की पहुंचाने की साहस रखता है, हर सच्चाई बातें आपके तक लाने की साहस रखता है। मेरे साथी प्लीज उतना कर लेना। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम आईडी पे डाल देता हूं, आप लोग प्लीज वहां से डाउनलोड कर लेना, या फिर अगर आप टेलीग्राम आईडी पे नहीं जाते हैं तो आप उसको गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे, देखो ये पीडीएफ को गूगल से कैसे डाउनलोड करेंगे, देखिएगा सर आपको अपने मोबाइल के गूगल में जाना होगा, वहां पे आपको सर्च करना होगा BCEC। जैसे सर्च करिएगा तो इस प्रकार से आएगा, आपको इस पे क्लिक करना है। आप जैसे इस पे क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पे देखना क्या लिखा हुआ है, सीट मैट्रिक्स, आपको DCCP, आप इस पर जब क्लिक करिएगा तो वही वाला पीडीएफ ओपन हो जाएगा जो मैंने आपको दिखाया है। सर आ जाना, काउंसलिंग का पोर्टल जो है आपको देखो यहाँ पे आएगा, काउंसलिंग का पोर्टल देखो यहाँ पे, ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल फॉर ITI लिखा हुआ है ना, उसी प्रकार से यहाँ पे काउंसलिंग का पोर्टल आएगा, ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल DCC आपको P, समझ गया ना, यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। बाकी सभी को दिल से थैंक यू। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके सब कुछ कर दीजिएगा। बाकी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।